हम भी वतन से बहुत प्यार करते हैं साहब। अच्छा, गुड गुड। सुलेमान, जी सर। मेरा एक ऑपरेशन चल रहा है यूरोप में। एक अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें कुछ पैसे डाल देना, ठीक है? कितने डालने साहब? जितना वतन से प्यार पर डाल देना। के मैनन जहां कहीं भी खड़े होते हैं वो पूरी की पूरी स्क्रीन को एकदम जीवंत कर देते हैं। वो डायलॉग बाद में बोलते हैं, उनकी आंखें, उनका एक्सप्रेशंस पहले बोल पड़ते हैं। यानी कि उनको बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि उनकी एक्टिंग बोलती है। मुझे लगता है कि प्रकाश राज जिस व्यक्ति को पकड़वा करके भारत वापस लवाना चाहता है, ये कहानी अलग से सेपरेट लिखी गई होगी और इसको यहाँ जबरदस्ती हिम्मत सिंह की कहानी के साथ में जोड़ दिया। बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट है उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है। इसमें जिस प्रकार से ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि जो चीजें बड़े आराम से हो सकती थी उनको जबरदस्ती खींचा जा रहा है। अब मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की खुफिया जांच एजेंसी के ऊपर ये वेब सीरीज बनी है या फिर पाकिस्तान के ऊपर या फिर इनके कोई जॉइंट ऑपरेशंस थे। दोस्तों, अंत तो गत्वा मैंने स्पेशल ऑप्स 2.0 देख लिया है। इससे पहले मैंने 1B और 1.5 भी देखी हुई थी। उसका ऑरा मेरे दिमाग में था। उससे पहले ब्रिगेडियर प्रताप का ऑरा था। इस वेब सीरीज को देखते देखते जो एक सीन आता है, हम भी वतन से बहुत प्यार करते हैं साहब। अच्छा, गुड गुड। सुलेमान, जी सर। मेरा एक ऑपरेशन चल रहा है यूरोप में। एक अकाउंट नंबर भेजता हूँ, उसमें कुछ पैसे डाल देना, ठीक है? कितने डालने साहब? जितना वतन से प्यार पर डाल देना। इस तरीके के सीन्स ऑलरेडी सोशल मीडिया पर तैर रहे थे। इससे पहले जो वो माइनॉरिटी वाला सीन आपने देखा होगा वो भी इसके साथ साथ तैर रहा है और लोगों में इसका काफी अच्छा प्रभाव जम रहा है और लोग बाग इसको देखना स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, आप एक मुसलमान, एक माइनॉरिटी का मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं तब भी आप देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग मेरा वीडियो देखने के बाद में इसको देखने और ना देखने का निर्णय भी करेंगे जिनके पास में सब्सक्रिप्शन नहीं है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि स्पेशल ऑप्स 2.0 कैसी है, इसमें कहानी कैसी है, किस तरह की है, इसकी कहानी मेन है या के मैनन मेन है, इसके सस्पेंस मेन है या फिर इसका थ्रिल मेन है या इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। तो मैंने जैसे कि कहा कि इसको देखने से पहले आपके दिमाग के अंदर पहले नंबर पर ब्रिगेडियर प्रताप रहते हैं, दूसरे नंबर पर आप स्पेशल ऑप्स के ही दोनों जो सीजन आए हैं उनके किरदारों की भी छवि दिमाग में बनी रहती है। लेकिन साथ ही साथ जब हम इस प्रकार की कोई वेब सीरीज देखते हैं तो उसके साथ साथ जो दूसरी वेब सीरीज हैं उनका भी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड सीन चलते रहते हैं। जैसे कि इसको देखने के समय आपको फैमिली मैन के सीन याद आते रहेंगे। जैसे कि उसमें भी एक बेटी है मनोज वाजपेयी की, इसमें भी एक बेटी है परी के मैनन की, और वो रिलेशन कैसा है, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, ट्यूनिंग कैसी है, इसके ऊपर तो काफ़ी बातें की गई हैं। लेकिन इसको देखते हुए बार बार आपको ऐसी गंध आनी शुरू हो जाती है कि कहीं इसमें ऐसा ही तो सीन घटित नहीं होने वाला। कैसा सीन? जैसे कि फैमिली मैन में भी हो चुका है। वहाँ पर मनोज वाजपेयी की जो बेटी बनी हुई है उसको एक सलमान नाम का मुस्लिम लड़का हिंदू नाम बता करके फंसा लेता है और वो लड़की कहीं ना कहीं टूल बन जाती है दुश्मनों का। ठीक इसी प्रकार की गंध हमें बार बार कब आती है? राणा नायडू को देखते हुए। राणा नायडू पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों में हमें देखते हुए लगता है कि जो बेटी है राणा की वो भी कहीं ना कहीं दुश्मन के हाथ का शिकार ना बन जाए। तो वैसी ही बार बार आपको अनुभूतियां होती रहेंगी इस वेब सीरीज को देखते हुए। दूसरी जो वेब सीरीज है उनकी याद आपको आती रहेगी। अब मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो हिंदी वेब सीरीज समझते हुए इसको देखने जा रहे हैं लेकिन उनकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। देखिए, इसका जो सब्जेक्ट है वो एआई बेस्ड है। एआई किस प्रकार से पूरी मानव सभ्यता के लिए, विश्व के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है और कितनी हानिकारक हो सकती है। अब इसमें होता क्या है कि एआई डाटाबेस सर्वर को लेकर के, हैकिंग को लेकर के बहुत सारे वर्ड्स, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे डायलॉग्स बनाए गए हैं। उन डायलॉग्स को जो बोला गया है वो पूरा का पूरा इंग्लिश में ही बोला गया है। अब कई दफ़ा आपको मेरी तरह उसको रोक करके पूरी लाइन पढ़ करके समझनी पड़ेगी। नहीं समझ में आ रही तो उसको गूगल ट्रांसलेट भी करना पड़ सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसको देखते जाएंगे आपका इंटरेस्ट इसमें बढ़ता चला जाएगा। जैसे ही प्रकाश राज इसमें एंट्री लेता है
और वो अपनी कहानी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता है। आपको फिर से एक गंध आनी शुरू हो जाती है और वो होती है नसीरुद्दीन शाह, अनुपम खेर की एक मूवी आई थी अ वेंसडे। अब इस फिल्म की तो कहानी मुझे पूरी पूरी बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सीधा सा ये समझ लेना चाहिए कि अनुपम खेर होता है पुलिस वाला, नसीरुद्दीन शाह होता है एक भड़का हुआ देश का नागरिक जो कि यहाँ की व्यवस्था से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। वो करता यह है कि एक सरकारी दफ्तर में रख देता है बम और वो कहता है कि या तो मैं तुम्हारी बिल्डिंग्स को उड़ा दूंगा या फिर ये आतंकवादी मेरे हवाले कर दो। फिल्म को शुरुआत में देखने से आपको लगेगा कि नसीरुद्दीन शाह खुद एक आतंकवादी है, लेकिन बाद में पता लगता है कि नहीं, ये तो देश का हीरो है। यही कहानी कहीं ना कहीं प्रकाश राज के साथ में भी जोड़ दी गई है। ऐसी आपको सिर्फ गंध आएगी, वैसा होगा अथवा नहीं होगा वो तो वेब सीरीज देख करके पता लग जाएगा। लेकिन प्रकाश राज बार बार बम रखने की जो धमकियां दे रहा है, जिस कारण से दे रहा है, वो कारण जब अंत वाला जो चैप्टर होता है उसमें सब कुछ जब रिजॉल्व कर लिया जाता है, उसके बाद में दर्शक माथा पकड़ करके बैठ जाते हैं कि यार इसका सोल्यूशन तो दे दिया, लेकिन अब सोल्यूशन का होगा क्या। मुझे लगता है कि प्रकाश राज जिस व्यक्ति को पकड़वा करके भारत वापस लवाना चाहता है, ये कहानी अलग से सेपरेट लिखी गई होगी और इसको यहाँ जबरदस्ती हिम्मत सिंह की कहानी के साथ में जोड़ दिया गया है। नहीं तो बिल्कुल सीधी सी बात है, ट्रेलर को देखकर ही ये बात पता लग जाती है कि भाई कोई डॉक्टर भार्गव है, उसको किडनैप कर लिया जाता है जो कि एआई का बेस्ट मास्टर है इंडिया का, और उसके द्वारा हिंदुस्तान की जो सुरक्षा जानकारियां हैं या जो संवेदनशील जानकारियां हैं उन सबको हैक करके भारतवर्ष के ऊपर या तो कोई बड़ा हमला होगा या भारतवर्ष की धनराशि को लूटने का कोई षड्यंत्र होगा। सीधी सी बात है। लेकिन इसमें जो एक एंगल जोड़ा गया है कि भारत की जनता, भारत का आम नागरिक किस प्रकार से बैंकों में जो लूट खसोट होती है या बैंकों से जो बड़ा बड़ा लोन लेकर के डिफाल्टर लोग विदेश भाग जाते हैं पैसा लूट करके, उसके कारण से जो देश में रहने वाले नागरिक हैं उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, उन सब के विषय को डॉक्टर भार्गव के विषय से या बैंकिंग सिस्टम के विषय से या लूट के विषय से डायरेक्टली लिंक नहीं किया गया। आपको साफ साफ पता लगेगा कि आपके सामने कटोरी में दाल तो है, लेकिन उसमें दाल अलग और पानी एकदम अलग है। यानी कि वो बिल्कुल मिली जुली हुई दाल, स्वादिष्ट दाल नहीं लगेगी, दोनों की दोनों अलग थलग पड़ी हुई हैं। प्रकाश राज को शायद इस कहानी में इसलिए ले लिया गया है क्योंकि प्रकाश राज रियल लाइफ में गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा खिन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनके जो सोशल मीडिया पर मुद्दे रहते हैं, जस्ट आस्किंग हैशटैग लगा करके जो वो क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस की एक कहानी बना करके यहाँ हिम्मत सिंह के साथ में उस कहानी को जोड़ दिया गया है। बाकी की जो सेपरेट एक कहानी चल रही होती है, यानी कि एआई के अटैक के ऊपर, वो कहानी अपने आप में ठीक ठाक है। कई दफ़ा आपको इसके एपिसोड्स देखने पर यह लगेगा कि हमारे जो जासूस हैं वो खुले घूम रहे हैं, कहीं पर कोई सीसीटीवी नहीं है। हमारे जासूसों के पास में बंदूकें हैं, लेकिन उनका बड़े से बड़ा बंदा भी बंदूक नहीं बल्कि एक छोटा सा चाकू लेकर चल रहा है। फिर आपको यह भी लगेगा कि हमारे जासूस तुरंत ही सामने वाले को देखने से पहले गोली मार देते हैं, लेकिन सामने वाले लोग हमारे वाले लोगों को गोली नहीं मार रहे बल्कि उसकी बट से सिर्फ घायल कर दे रहे हैं। फिर कई बार आपको यह भी देख करके चंभा लगेगा कि जो व्यक्ति अभी अकेले दम पर सैकड़ों लोगों को मार करके आया है, वो एक गन के पॉइंट पर पूरी तरीके से शिथिल होकर कैसे खड़ा हो गया। इवन उसको गोली तक मार दी जाती है, उसको मार के फेंक तक दिया जाता है और वो कुछ नहीं कर पाता। इस तरह से भी कई बार ये कहानी आपको अविश्वसनीय लगेगी। एक बड़ी चीज कि इस पूरी की पूरी कहानी का मेन टारगेट है वो है आम जनता, लेकिन ये कहानी आम जनता से बहुत ज्यादा दूर है। आम जनता के जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा होता है, उसके स्ट्रगल्स क्या हैं, वो पैसा कैसे कमाता है, क्योंकि पूरी कहानी का जो आधार है वो आम जनमानस है जिसको लूटा जा रहा है या लूटा जाना है। लेकिन पूरी वेब सीरीज के कैमरे आम जनता से काफी दूर हैं। अब एक जो बड़ी चीज मुझे इस वेब सीरीज को देखते हुए खटकी वो ये है कि मैंने जहां तक देखा है, हमारी जितनी भी जांच एजेंसियां, खुफिया एजेंसियां होती हैं, उनमें काम चलाऊ या नाम मात्र के लिए ही किसी अब्राहमिक व्यक्ति को रखा जाता है। अब्राहमिक अर्थात जिसमें कि क्रिश्चियन और मुसलमान होते हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी वेब सीरीज में आपको यही देखने को मिलेगा कि एक दो व्यक्तियों को छोड़ करके सारे के सारे लोग जो हैं वो अब्राहमिक ही कूट कूट करके भरे हुए हैं। अब मुझे नहीं पता कि हिंदुस्तान की खुफिया जांच एजेंसी के ऊपर ये वेब सीरीज बनी है या फिर पाकिस्तान के ऊपर या फिर इनके कोई जॉइंट ऑपरेशंस थे,
पिछले सीजन में जितने लोगों को दिखाया गया है वो पूरी तरीके से जस्टिफाई होते हैं, उनके ऑपरेशंस उस तरीके के रहे हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि जानबूझ करके जबरदस्ती 4 लोग ज़्यादा डाले गए हैं केवल इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि पिछली वाली सीरीज में इन्होंने जो माइनॉरिटी वाले सीन दिखाए हैं और इस वाले में भी जो हवाला वाला सीन दिखाया है, इन सब को जस्टिफाई करने के लिए। तो अगर ये सब चीज़ें केवल जस्टिफाई करने के लिए दी गई हैं तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा आपत्ति है। के मैनन जहां कहीं भी खड़े होते हैं वो पूरी की पूरी स्क्रीन को एकदम जीवंत कर देते हैं। वो डायलॉग बाद में बोलते हैं, उनकी आंखें, उनका एक्सप्रेशंस पहले बोल पड़ते हैं। यानी कि उनको बोलने की इतनी आवश्यकता नहीं है जितना कि उनकी एक्टिंग बोलती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो एक जबरदस्त कलाकार हैं और उनको आर्मी ऑफिसर या फिर इस तरीके के कैरेक्टर्स में देखना अब एक आदत बन चुका है। बाकी की जो सपोर्टिंग कास्ट है उसने भी बहुत अच्छी एक्टिंग की है, इसका बीजीएम भी बहुत अच्छा है, इसमें जिस प्रकार से ट्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन कई बार आपको लगेगा कि जो चीजें बड़े आराम से हो सकती थी उनको जबरदस्ती खींचा जा रहा है, जैसे कि मैंने प्रकाश राज वाली पूरी की पूरी स्टोरी के बारे में बताया। बाकी मैं नहीं कहूंगा कि आपको ये वेब सीरीज नहीं देखनी चाहिए, हाँ ये वेब सीरीज आपको देखनी चाहिए। अगर आपके पास में सब्सक्रिप्शन है तो अवश्य देखें, नहीं है तो दोस्त से कुछ टाइम के लिए ओटीपी मांग करके अपने फोन या अपने टीवी में लॉगिन करके देख सकते हैं। बाद में उसको कह दीजिएगा अपना पासवर्ड चेंज कर ले भाई। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे खरीदना ही है, खरीद करके ही देखना है, तो वो आप अपने रिस्क पर देख सकते हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि हाँ भाई बिल्कुल जबरदस्ती इसको देखना ही देखना है, नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, वैसी वाली फीलिंग इसको देख करके नहीं आती है। तो अगर आपने भी ये वेब सीरीज देख लिया तो हमें इसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स जरूर बताएं। वैसे तो मैं किसी फिल्म या वेब सीरीज का रिव्यू नहीं करता, लेकिन क्योंकि इसमें के मैनन है और क्योंकि ये देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई कहानियों की श्रृंखला में एक नया सीजन है, इसलिए इस पर बात करना जरूरी था। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। और आप सबकी डिमांड पर जो हमारी मेंस लाइव्स मैटर बुक है वो अब हमारी वेबसाइट पर आ चुकी है। आप इसको एक बड़ी भारी छूट के साथ नीचे दिए गए लिंक्स से खरीद भी सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।